नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धर्म स्टडी पॉइंट में। और हम इस समय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उसके मुख्यालय पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल सीरियल नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 11वें नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। साथ में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तो हमारा 11वां है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहाँ पे है। और इसमें हम सदस्य देश की बात करें तो वो कितने हैं? 120 इसमें सदस्य हैं। अगला है दक्षेस यानी सार्क। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में होती है। इसका मुख्यालय जो है वह काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ पे है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1945 को होती है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। और इसमें सदस्य देश 194 हैं। बात करते हैं इधर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अगला है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, जिसे हम आसियान कहते हैं। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन का, इसकी स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय भी जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसमें यदि बात करें सदस्य देश की तो वो 10 हैं। वो 10 सदस्य कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 देश इसके सदस्य हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसमें यदि बात करें सदस्य देश की तो उतने ही हैं जितने किसमें थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थे, यानी 194। इसमें भी 194 देश सदस्य हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 को होती है। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। और इसमें भी सदस्य कितने हैं? 194 हैं। 194 सदस्य किस किस में है? तो FAO में है। उसके बाद WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में है। और ICJ यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें भी 194 सदस्य हैं। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसमें हम बात करते हैं सदस्य देश की तो वह 5 देश हैं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस देश को हम यहाँ से देख सकते हैं। B से ब्राज़ील, R से रूस यानी रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला है अफ्रीकी संघ यानी AU, अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना 2002 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वह अदिस अबाबा में है। इसमें यदि हम सदस्य देश की बात करें तो
55 देश इसके सदस्य हैं। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में होती है। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसमें यदि सदस्य की बात करें तो 150 देश जो है इसके सदस्य हैं। अगला है बिमस्टेक। बिमस्टेक की स्थापना जो है 1997 में होती है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं हमारे, वही इसके सदस्य हैं। जैसे कौन कौन से, वो बांग्लादेश जहाँ इसका मुख्यालय ही है, इंडिया है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड को हम छोड़ दें तो बाकी सब हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल और भूटान। ध्यान देने योग्य ये बात है कि बिमस्टेक में पाकिस्तान नहीं शामिल है। अगला है हमारा ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो वियना यानी जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहाँ पे है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 13 हैं। ये ओपेक जो है जितने भी तेल पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनका ये समूह है ओपेक। इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है, और इसकी स्थापना 1960 में होती है। इसमें 13 देश सदस्य हैं। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और इसमें यदि बात करें सदस्य देश की तो वो 193 हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 1946 को होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में पड़ता है। इसमें सदस्य देश 191 हैं। अगला हमारा संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य इसमें 177 हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 को होती है और इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी में है। मनीला में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देश जो है 68 हैं। अगला हमारा है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी ओईसीडी। ओईसीडी की स्थापना 1948 में होती है, जिस वर्ष डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और इसमें सदस्य कितने हैं? 37 देश इसमें सदस्य हैं। अगला हमारा है यूरोपियन संघ यानी ईयू। जैसे हमने पढ़ा था अफ्रीकी संघ, ऐसे ये है यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना 192-93 के मध्य में होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स नीदरलैंड में है और इसमें सदस्य 27 सदस्य हैं इसमें, जिसमें से ब्रिटेन बाहर हो गया था। अगला हमारा है अंकटाड। अंकटाड का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, यानी यह व्यापार से संबंधित है, जो ट्रेड होता है। तो अंकटाड की स्थापना 1964 में होती है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य हैं 195। अगला हमारा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य देश 164 हैं। 164वां देश हमारा बना था कौन सा? अफगानिस्तान। अगला है संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए जो उच्चायुक्त बनाया गया है। तो इसकी स्थापना होती है 1951 में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना कब होती है? 1951। मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश इसमें कितने हैं? 35 यानी 35 देश इसके सदस्य हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी बात उसी की है, ICJ के अंतर्गत ही आता है ये। इसकी स्थापना 2002 में होती है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में है। इसमें सदस्य देश 124 हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 194 देश सदस्य थे। अगला है हमारा नाफ्टा। नाफ्टा का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी नाफ्टा एक ऐसे देशों का समूह है जो आपस में फ्री मतलब बिना टैक्स के व्यापार करते हैं। तो नाफ्टा की स्थापना 1992 में होती है। 1992 में होती है। नाफ्टा का मुख्यालय मैक्सिको में है और इसमें सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी 3 देश ही इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय। आगे का हम कल कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।